नमस्कार, मैं हूँ अदिति शाह और आप देख रहे हैं स्तुति। रिश्तों में प्यार, सम्मान और समझदारी ही सच्ची ताकत है। आइए हार्मोनी इन रिलेशनशिप के पहले भाग में सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी अदिति जी से कैसे हम अपने संबंधों में संतुलन और संयम बनाए रख सकते हैं। ओम शांति। अंतर मन को सब बातों से सुबह से लेकर अब तक बहुत सारा कारोबार किया है। बहुतों के संबंध में आए हो। जीवन में खुशी, गम, उतराव चढ़ाव बहुत कुछ चलता है, पर जो चलता है वो बाहर चलता है। अंतर में क्या चल रहा है वो मायने रखता है। बाहर तो है ही सब कुछ परिवर्तनशील, लेकिन मेरे अंतर में सदा शांति बरकरार रहे। मैं अंतरात्मा बाह्य मुक्ता के प्रभाव से, पराये भाव से अपना स्वभाव भूल ना जाऊं, तो स्मृति दिलाएं खुद को और अपने आसपास हर उस आत्मा को जो आपसे संबंध रखती है। सभी मिलकर प्यार से इस महामंत्र का उच्चारण करेंगे। शांति। 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 थैंक यू। संबंध कहते हैं उस कांच की तरह होते हैं। एक बार दरार पड़ जाए तो दोबारा से वैसा आईना नहीं बन सकता। परंतु इस संसार में हर बिगड़ी को बनाने वाला कौन है? कौन है? कौन है? अभी तो कुछ और बोल देना चाहिए। कौन है? ईश्वर, परमात्मा। और कुछ? और कुछ? हाँ, कौन है वो आपका? कौन है वो आपका? बाबा कह सकते हो ना, शिव बाबा। जितना हक है उतना प्राप्ति है ना। तो परमात्मा वो शक्ति है जिसे सर्वशक्तिमान कहते हैं, जो असंभव को संभव कर सकता है। तो आज हम आपको ऐसे कुछ तरीके बताएंगे जिससे वो दरारें सच में भर जाएंगी। सबसे पहले समझते हैं संबंध है क्या। संबंध बनाने का आधार क्या है, ध्यान से समझना, क्योंकि यही आधार है जो कमजोर होने के कारण संबंधों में दरारें आती हैं। खुद को भी समझ जाओगे, अपने नेचर को, स्वभाव को, दूसरे को भी समझ जाओगे, उसके नेचर को, स्वभाव को, तो गलतियां नहीं होंगी, गलत फहमियां नहीं होंगी ना। अक्सर गलत फहमी के कारण बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो यथार्थ समझते हैं
कि ये संबंध है क्या, है ना। पहले दिन, पहले चैप्टर में, जो शुरू से आ रहे हैं उन्हें पता होगा, फिर भी रिवाइज करेंगे। हमने ये जाना कि हम सबको इस संसार में क्या चाहिए। घर का काम कर रहे हो, बचपन में हमने पढ़ाई करी थी, नौकरी मिली, पैसा कमा रहे हो, बच्चों को पाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। अल्टीमेटली आखिरीन आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? शांति चाहिए। और क्या चाहिए? प्यार चाहिए। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? बोलो बोलो, क्या चाहिए? आनंद चाहिए। और क्या चाहिए? सुख चाहिए। और क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। और क्या चाहिए? पवित्रता चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और क्या चाहिए? संतोष। ये सब आ जाएगा, संतोष आ जाएगा, है ना। ज्ञान रह गया, जिसके लिए तो आप यहाँ आए हो। तो हर एक आत्मा को, चाहे वो इंडिया में है चाहे फॉरेन में है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, कोई भी है, कहाँ भी है, उसको ये 7 चीजें चाहिए। और इन 7 की तलाश उम्र भर वो करता है, बचपन से लेकर जीवन के अंत तक। इन्हीं 7 चीजों के आधार पर हम संबंध बनाते हैं। जैसे छोटा बच्चा माँ से सुख की, शांति की, प्यार की अपेक्षा रखता है। रखते हैं सभी? सब चाहते हैं हमें प्यार मिले। पहले मम्मी पापा प्यार करते हैं, फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं, उनसे प्यार थोड़ा कम हो जाता है, फिर किसके साथ बढ़ जाता है? किसके साथ बढ़ जाता है? फ्रेंड्स मिल जाते हैं ना, फिर बातें उनसे शेयर करते हैं, फिर और बड़े हो जाते हैं, है ना। फिर क्या होता है? जीवन साथी मिल जाता है, कई बार काम से प्यार भी हो जाता है है ना। कर्म से भी प्यार हो जाता है, जॉब से भी प्यार हो जाता है, गर्लफ्रेंड से भी प्यार हो जाता है। प्यार बदलता रहता है, फिर वाइफ से प्यार, फिर बच्चों से प्यार, वो कम होता जाता है। आखिरीन मुझे क्या चाहिए? प्यार चाहिए। सुख चाहिए तो उसके लिए भी हम स्रोत बना लेते हैं। कभी तो माँ की गोदी में ही सुख आ रहा था, फिर अच्छा पलंग चाहिए, फिर और कुछ चाहिए, ये बॉक्स चाहिए, ये ऐसा चाहिए, ऐसा बैग चाहिए, फिर और इच्छाएं, ऐसा सुख चाहिए, तो कमाई करने लगते हैं, गाड़ी भी चाहिए, अच्छा बंगला भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, इस ब्रांड का चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। सुख मिलता है उन्हें। कैसे मिलता है और कब तक मिलता है? टेम्परेरी मिलता है। मम्मी से प्यार मिला, थोड़ा कम हुआ, फिर किसी और, फिर किसी और। कई बार क्या होता है, मम्मी का मुंह ठीक नहीं है, थोड़ा ऊंचा नीचा बोल दिया, फिर क्या होता है? फिर क्या कहते हैं बच्चे? आप मेरी मम्मी नहीं हो। कोई डिमांड पूरी नहीं की बच्चों की तो कहते हैं आप मेरे पापा ही नहीं हो। अपने आप बोलने लग जाते हैं। एक्चुअली पापा मम्मी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? प्यार चाहिए, सुख चाहिए, सुविधाएं चाहिए, शक्ति चाहिए। अगर वो डिमांड पूरी नहीं की ना, सूक्ष्म, तो आपका वो रिलेशन ही नहीं चाहिए उसे। एक्चुअली हमें कोई रिलेशन नहीं चाहिए, हमें यही चाहिए। चेक करके देखना, टीवी से आनंद ले रहे हो, वो नहीं देगा तो टीवी भी नहीं चाहिए।
है ना। हस्बैंड और वाइफ, प्यार है, दोनों एक दूसरे से प्यार से बातें कर रहे हैं। शुरू शुरू में हर रिलेशन ऐसे ही होता है, सब प्यार से बातें करते हैं, प्यार से रहते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, फिर धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि हर एक मनुष्य आत्मा की लिमिटेशन है, वो स्रोत नहीं है उसका। लेकिन हमें प्यार कब तक चाहिए, हमें तो उम्र भर चाहिए। अब उसकी भी हदें हैं, थोड़ा प्यार है, उसकी भी हदें हैं। पत्नी ने सोचा वो आएगा ना, उसको दिल की सारी बातें बताऊंगी, सारे दिन में क्या क्या हुआ मेरे साथ, है ना। पति ने सोचा सारा दिन ऑफिस में थक गया हूं, घर जाके शांति से रहूंगा, आराम से बात करूंगा, दिल का हाल सुनाऊंगा। अब वो उससे उम्मीद कर रही है प्यार की, वो उससे उम्मीद कर रहा है प्यार का। अब दोनों एक दूसरे से उम्मीद कर रहे हैं और दोनों के पास ही नहीं है वो। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, कोई चीज आपके पास भी नहीं है जिसे आप उम्मीद कर रहे हो, उसके पास भी नहीं है, फिर झगड़ा होता है। क्योंकि दोनों एक दूसरे से उम्मीद कर रहे हो और दोनों के पास नहीं है। हर मनुष्य आत्मा की हदें हैं, हर चीज की हदें हैं, हर उस सुख सुविधा के स्रोत की हदें हैं। हम छोटे थे, टीवी पर ऐड देखते थे, आपने भी देखी होगी बहुतों ने। अभी तो बहुत सारी आती है, हम तो टीवी भी कम देखते हैं, पर पुरानी ऐड है, आपको याद होगी। वो कहते थे एशियन पेंट लगाओ घर में, क्या लाओ, खुशियाँ। है तो क्या होता है, खुशियाँ आ जाती हैं, आती हैं थोड़ी देर के लिए, अच्छा नया नया लगता है, फिर पुराना हो जाता है फिर नया पेंट लगाना है ना। चॉकलेट दोगे ना एक दूसरे को, प्यार बढ़ेगा, ऐसे दिखाया जाता है। ये जो हमारी 7 आवश्यकताएं हैं ना, इसी के ही लोग पैसे बटोरते हैं। देखना, कोई भी पोस्ट पोजीशन थोड़ी देर के लिए आपको पावर की अनुभूति करा सकती है, फिर जब कोई टांग खींचता है फिर कमजोरी नजर आती है। तो ये 7 गुण, इनकी आवश्यकता हर एक को है, और इसका ही हमने हर एक को स्रोत बना रखा है। प्यार मम्मी देगी, शक्ति पापा देंगे, फ्रेंड ये देगा, काम ये देगा, कार वो देगी। अब ली तो कार थी सुख के लिए, मिला सुख, ऐसा नहीं है सुख नहीं मिला, पर किसी ने टक्कर मार दी तो फिर क्या होगा, फिर क्या मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, वही सुख का स्रोत दुख में बदल जाएगा। चेक करके देखना, हम सारी उम्र भटकते रहते हैं इसी तरीके से। सोचते हैं मंदिर में जाके शांति मिलेगी, मिलती है, गलत नहीं है। किसी भी अच्छे धार्मिक स्थान पर जाओगे शांति मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, पर हमें शांति केवल वहां तक नहीं चाहिए, हमें तो शांति उम्र भर चाहिए। मरने के बाद भी क्या कहते हैं, आत्मा को क्या दो, शांति दो, इतनी चाहिए। इसीलिए ये जो टेम्परेरी, थोड़े समय तक अस्थाई ये जो स्रोत बना के रखे हैं ना, ये धोखा देते हैं, संबंध धोखा देते हैं, क्योंकि उसके पास वो चीज है ही नहीं आप जो से उम्मीद करके बैठे हो। होती तो दे ही देता आपको, तो ना उसके पास ना आपके पास, वो भी टेम्परेरी, मैं भी टेम्परेरी, दोनों अस्थाई हैं। पर आवश्यकता कितनी है, बेहद है। स्थायी चाहिए, सदा चाहिए, हर पल चाहिए, हर वक्त चाहिए, जीवन काल में भी चाहिए और मृत्यु के बाद भी चाहिए।
फिर ये जो गलत फहमी हमारी है ना, ये जो अपने को भ्रम में रखते हैं, ये भ्रम है। ये अपने आप ही हम सोच लेते हैं ये इसका स्रोत है, कहीं किसी किताब में नहीं लिखा, कहीं किसी किताब में नहीं लिखा, पर हम खुद ही बना लेते हैं। ये करेंगे तो खुशी मिल जाएगी, ऐसा करेंगे तो कुछ हम बना लेते हैं, कुछ अड़ोसी पड़ोसी बता देते हैं, कुछ टीवी बता देता है ना। और हम यही करते रहते हैं सारी उम्र। चेक करना, यही कर रहे हैं हम सब। बच्चा भी यही कर रहा है, बुजुर्ग भी यही कर रहा है, जवान भी यही कर रहा है। उम्मीदें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम खुद अंदर से खाली हैं। मगर अगर हर कोई भरपूर हो जाए, भरपूर हो जाए इस सातों गुणों में, हर कोई, फिर किसी से कोई इच्छा नहीं रहेगी, जरूरत ही नहीं रहेगी। इंसान बाहर क्यों जाता है? जब घर में कमी होती है, जब अंदर कमी होती है तो हम बाहर ढूंढते हैं, वो दे देगा, वो दे देगा, वो दे देगा। पर अगर अंदर ही भरपूरता है तो हम उल्टा सोचेंगे कि दूसरे को कैसे दें। फिर जब आपस में मिलेंगे तो बिजनेस नहीं होगा, तो इतना दे फिर मैं इतना दूं। मैंने तो इतना प्यार से उसके लिए सारे काम किए, वो तो करता ही नहीं है। मैंने उसको इतना पाला पोसा बड़ा किया, वो तो कहना मानता ही नहीं है। ये बिजनेस है और क्या, संबंध थोड़ी ना है ये। घर में संबंधों में हम आदान प्रदान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है? ऐसा ही है ना। उम्मीद करना यानी आपके अंदर कमी है, भरपूर नहीं हो। तो अब क्या करना है? स्रोत क्या है इन सब का? कौन है? सुख का सागर कौन है? कौन है? पीछे वाले कौन है? कौन है? एक साथ बोलो, मिलके बोलो, कौन है? मेरा बाबा शिव बाबा। शांति का सागर कौन है? ये लिखा हुआ है और यही हमने कई बार गाया है। तू प्यार का सागर है, वही सर्वशक्तिमान है। कहीं नहीं लिखा कि ये पोस्ट, ये पोजीशन आपको शक्ति देगी। कहीं नहीं लिखा कि अपने शारीरिक बल बना दो तो आप सच में शक्तिशाली हो जाओगे। नहीं, कहीं नहीं लिखा। हमने एक बारी पहलवानों का एक प्रोग्राम रखा था। बहुत सारे स्पोर्ट्स वाले भी आए थे, पर ज़्यादातर पहलवान आए थे। मैंने एक भाई को खड़ा किया, मैंने कहा आपको मैं एक सिचुएशन देती हूँ, आप मुझे बताना क्या करोगे। मैंने कहा सच बताना, अगर समझो कल आपकी लड़ाई है, ये रेसलिंग करते हैं ना, युद्ध करते हैं, मल्ल युद्ध करते हैं। आपने 1 महीना, शायद उससे भी ज़्यादा, उसकी तैयारी की है और आपको पूरा विश्वास है कि आप ही जीतोगे। परंतु युद्ध से 1 दिन पहले या कुछ घंटे पहले आपको पता चलता है आपके घर में किसी की तबीयत खराब है या फिर कोई चल बसा है। तो क्या आप सच में उसी आत्मविश्वास के साथ लड़ पाओगे और जीत पाओगे? कोई भी हानि करेगा। उसने मना कर दिया, चाहे कितना भी शारीरिक बल हो, पर जब तक अंदर आत्मा भरपूर नहीं है, अंदर से शक्तिशाली नहीं है, वो परिस्थितियों के वश होती रहेगी, प्रभावित होती रहेगी। तो अपनी सारी प्राप्तियों का स्रोत उसी को बनाओ। सब भरपूर हो जाओ, इतने भरपूर कि जब सामने वाले को देखो तो पता चल जाए इसमें क्या कमी है, किस चीज की कमी है। तो जब पहले भी बताया था, जब आत्मा में वो सुख की कमी हो जाती है, वो दुखी हो जाता है। अब शारीरिक बीमारी तो आप सभी डॉक्टर सभी देखो, अभी बुलाया तो शारीरिक बीमारी तो पता चल जाती है, भाई ये इसके लक्षण हैं, इसीलिए इसको ये बीमारी है। क्यों बीमारी हुई? फलानी चीज की कमी हो गई।
अब सामने वाला क्रोध क्यों कर रहा है? किस चीज की कमी है? शांति की कमी है। क्यों मुंह फुलाए बैठा है? दुखी क्यों है? किस चीज की कमी है? दुखी क्यों है? किस चीज की कमी है? बोलो बोलो। सुख की कमी है। क्यों एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है? यही तो है संबंधों में। क्यों है? किस चीज की कमी है? प्रेम की कमी है। क्यों उसका मन नहीं लग रहा कुछ करने का, कहीं जाने का, कहीं आने का? किस चीज की कमी है जीवन में? आनंद की कमी है। नीरस होता है ना, रस ही नहीं है। तो ये सातों गुण ध्यान से सोचना, जब इनकी कमी हो जाती है तो ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। परंतु जब कोई शारीरिक तौर से बीमार होता है तो हमारे अंदर से उसके प्रति रहम भाव होता है। पर कोई गुस्सा कर दे तो रहम भाव आता है? आता है? नहीं आता। अब ये ज्ञान क्या करता है? ये दृश्य नहीं बदलता, दृष्टिकोण बदलता है। अब तक बाह्य रूप से चेक कर रहे थे हर एक को, ऊंचा बोलता है, गुस्सा करता है ना, बात नहीं करता है। अब इसको इस तीसरे नेत्र से देखना, इन दो नेत्र से नहीं, ज्ञान का तीसरे नेत्र से देखना कि अंदर क्या प्रॉब्लम है, उसके या मेरे। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मुझे किस चीज की जरूरत है? शांति की जरूरत है। शांति लेंगे, अभी सब करेंगे, शांति कैसे लेनी है, सुख कैसे लेना है, योग करेंगे, सभी परमात्मा को याद करेंगे। तो समझ जाओ, अब हर एक को इस नजर से देखना शुरू कर दो। कमजोरी आ रही है, कहता मेरे बस का नहीं है, या मेरे मन में आता है मैं नहीं कर सकता, शक्ति की कमी है, समझ नहीं आ रहा है जीवन के अंदर, क्या करूं क्या ना करूं, उसके या मेरे, किसी के भी, कंफ्यूज है, ज्ञान की कमी है। चेक करते जाना, यही सारी बीमारियां सब में हैं, हर एक में है। हमें क्या करना है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बगल में आपको एक घंटी दिख रही होगी, उसे भी दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और देखते रहिए स्तुति मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।